हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए सेशन के अंदर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों सीईटी परीक्षा की। कौन सी? सीईटी परीक्षा 2024 को लेकर जो आपकी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की दावी होने वाली दोस्तों। इसके लिए आपके सामने मैं हिंदी के दोस्तों आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके वो ये प्रश्न आपके सीईटी के एग्जाम में छपने वाले हैं। अगर बाई चांस ये प्रश्न नहीं छपते हैं तो इनकी जगह आपको क्या कर दिया जाएगा, दूसरा नाम देखने को मिल सकता है। लेकिन 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों, आपका ये वीडियो छोटा सा वीडियो रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सीईटी के एग्जाम में हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें दोस्तों तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, हिंदी का पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने आ चुका है दोस्तों। छोटा सा ये वीडियो है अपना, इसको पूरा देखना आपको, ठीक है। हिंदी के जिस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वही प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया है, देखिए कि अतः एवं शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। अतः प्लस में ए होगा, अति प्लस में ए होगा, अतः प्लस में ए होगा या अति प्लस में ए होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है दोस्तों कि अतः एव जो शब्द है इसके अंदर संधि विच्छेद हमें पहचानना है। तो सबसे पहले ये जानना है कि अतः एव जो आपका संधि विच्छेद है वो सही संधि विच्छेद कौन सा होता है, यानी किस प्रकार से इसको अलग करेंगे अपने। तो अतः प्लस में ए होता है दोस्तों। अतः ये भी ये किसका शब्द है, ये आपका विसर्ग संधि का शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अतः का संधि विच्छेद आपका अतः प्लस में ए होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों आपका विसर्ग लगा है तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ध्यान में रखना दोस्तों, जब विसर्ग के बाद अगर ए को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है आपका, ठीक है। विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन के साथ में जो मेल होता है ना विसर्ग का, और उसके बाद जो परिवर्तन होगा उसी विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे देता हूँ, जैसे निश्चय आपका शब्द हो गया है, कौन सा निश्चय आपका शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो नी प्लस में क्या हो जाएगा, चे हो जाएगा। अब इसमें कौन सी संधि है आपकी, विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा। अगला प्रश्न आपका कि इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों संज्ञा है। ऑप्शन आपका क्रोधित है, क्रोधी है, क्रुद्ध है या क्रोध है। बताओ दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द आपका संज्ञा है। देखिए संज्ञा की पहचान करने के लिए आपको पता है संज्ञा किसे कहा जाता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव आदि के नाम को क्या कहता है, संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके क्या दे रखे हैं, यहाँ पे आपका भाव दे रखा है। इन चारों शब्दों में क्या आपके भाव है इन शब्दों में, तो इनमें से कौन सा शब्द आपका संज्ञा है ये पूछा है, संज्ञा शब्द। तो देखिए दोस्तों संज्ञा शब्द आपका इसमें कौन सा है, क्रोध आपका क्या है दोस्तों, संज्ञा शब्द है। कौन सा, क्रोध। 117 नंबर क्वेश्चन का आपका सी आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब क्रोध क्या है, क्रोध दोस्तों आपका एक प्रकार का क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रोध एक प्रकार का क्या आपका भाव होता है। तो ये क्या आपका भाववाचक संज्ञा है। जैसे कोई खुशी हुई तो खुशी क्या है, भाव है, तो उसमें भाववाचक संज्ञा होगी। बाकी आपके ये क्रोधित है, बाकी आपके क्रोधी और ये क्रोधी क्रोध है, ये है ना, ये आपके क्या है, ये आपके विशेषण है। और जो क्रोध है ये आपकी क्या है दोस्तों, संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। नीलकमल पद में दोस्तों कौन सा समास होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि नीलकमल पद में कौन सा समास हो जाएगा, क्रमधार्य, बहुवीरी, अभिभाव या द्वंद्व। प्यारे साथियों नीलकमल, बताओ नीलकमल का अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा इसका, नीलकमल। बताओ कौन सा समास इसमें। मेरे प्यारे दोस्तों नीलकमल में आपका समास हो जाएगा क्रमधार्य समास, ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए नीलकमल में आपका क्रमधार्य समास हो गया, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, क्रमधार्य समास थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्रमधार्य समास ऐसे समासिक पद दोस्तों जिनका पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। जिनका पहला पद दोस्तों विशेषण होता है और दूसरा पद जिनका क्या होता है, विशेष्य होता है, तथा पूर्व पद उसका क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद क्या होता है उसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उन्हें क्रमधार्य समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका कमल नयन, चंद्रमुखी आदि ही आपके क्या है दोस्तों, क्रमधार्य समास है। नीलकमल क्रमधार्य है, चंद्रमुखी क्रमधार्य है, कमल नयन क्रमधार्य है। इस प्रकार के अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो आँख मीच कर वहाँ पर आपको क्रमधार्य शब्द को लो करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों, उपवाद में, प्रभाव में और नामे या पराजय में। सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि किस समास में उपसर्ग नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों उपसर्ग किस में नहीं है, देखिए दोस्तों उपसर्ग आपका किस में नहीं है, तो उपसर्ग आपका ये देखिए ओड नाम में आपका क्या दोस्तों उपसर्ग नहीं है, ओड शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है। अब देखिए अपवाद है, अपवाद में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अपवाद में भैया आपका उपसर्ग कौन सा, नीचे कमेंट कीजिए। रुचि अपवाद में हमारा अप उपसर्ग है, बिल्कुल दोस्तों अपवाद में आपका अप उपसर्ग है। प्रभाव में आपका कौन सा है,
गुरुजी प्रभाव में हमारा क्या है, पर उपसर्ग है बिल्कुल। पराजय में कौन सा है, पराजय में गुरुजी अपना प्रा उपसर्ग है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग में क्या है दोस्तों, उपसर्ग में उप है। उप का मतलब क्या होता है, ऊपर। अब ऊपर का मतलब होता है पहला। अब ऊपर है और ये नीचे है, तो ऊपर जाएंगे तो पहले की तरफ जाएंगे और नीचे जाएंगे तो ये दूसरा हो जाएगा। ऊपर मतलब पहला, यानी जो शब्द पहले जुड़ता है वो क्या होता है, आपका उपसर्ग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पट्य, अब पट्य देखिए, पट्य में क्या है, पर का मतलब पढ़ने। पढ़ने का मतलब क्या होता है, पढ़ने मतलब पढ़ना है, हट जा। हट जा मतलब पीछे की तरफ जो शब्द जुड़ता है उसको पट्य कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर 100। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा शब्द है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। सपरी है, जलोदरी है, मीन है या मत्स्य है। बताइए पहले दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द आपका मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जलोदरी शब्द है ये क्या है दोस्तों, आपका मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आपके, सपरी मछली का पर्यायवाची है, मीन मछली का पर्यायवाची है, मत्स्य मछली का पर्यायवाची है। एक जख नाम और देखने को आपको मिल सकता है आपके एग्जाम में, ये मछली का पर्यायवाची है। एक आपका जल जीवन, एक दोस्तों आपका क्या है, जल जीवन, ये क्या है दोस्तों, ये भी आपका क्या है, मछली का पर्यायवाची है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वध का विलोम शब्द क्या है। वध का विलोम शब्द क्या है, दंड है, निध है, वदनीय है या मद है, बताओ। वध का विलोम शब्द दोस्तों, वध का विलोम शब्द आपका निध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निध हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वंदनीय का विलोम शब्द क्या होगा, वंदनीय। वंदनीय का क्या होगा, वंदनीय का विलोम शब्द हो जाए निंदनीय। ठीक है, वंदनीय का निंदनीय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों जो अरुण शब्द का अर्थ नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका अरुण शब्द का अर्थ नहीं है। गरुड़ है, केसर है, कर्ण है या सिंदूर है। अब ध्यान से देखिए, अरुण शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अरुण शब्द का अर्थ क्या है ये बताइए मुझे सबसे पहले दोस्तों। अरुण शब्द का अर्थ क्या होता है, अरुण शब्द का आपका अर्थ होता है गरुड़। मेरे प्यारे बच्चों, अरुण शब्द का आपका क्या अर्थ होता है, अरुण शब्द का आपका अर्थ होता है गरुड़, केसर और सिंदूर, ये क्या आपके अरुण शब्द के अर्थ हैं। लेकिन कर्ण क्या है दोस्तों, यहाँ पे अरुण शब्द का आपका अर्थ नहीं है। तो सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अरुण। अरुण देखिए, अरुण, गैरुड़ अरुण, गैरुड़ अरुण याद रह जाएगा। इसके अर्थ और अन्य क्या है, गरुड़, केसर, सिंदूर, ये क्या इसके अर्थ है, बल्कि कर्ण इसका अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है दोस्तों। जब राम आया श्याम सो रहा था, क्या इसमें अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। नीचे कमेंट कीजिए कि क्या इसमें अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। देखिए, जब राम आया श्याम सो रहा था, क्या इसमें अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, बताओ। गुरुजी नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, शाबाशी, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, कहीं पे विराम नहीं आया इसमें, ये भी नहीं होगा। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर हो। अब देखो, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, ये टॉपिक पूरा हो गया। अब इससे दूर हो, इसमें क्या है दोस्तों, आपके विराम आया है। इसमें क्या आपके अर्ध विराम आया है, तो इसका सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मैंने किताब पढ़ी, कोई विराम नहीं आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर हो, इसमें अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े दोस्तों, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर शब्द बोलने में क्या दोस्तों, जैसे कोई वाक्य बोलेंगे उसमें थोड़ा सा विराम देते हुए क्या है, अधिक टाइम लगे, तो समझ जाना कि उसमें क्या आएगा, अर्धविराम आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका नेक्स्ट हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा वर्ण दोस्तों आपका एगोस महावर्ण है। एगोस महाप्राण है, देखिए इनमें से कौन सा वर्ण है जो आपका एगोस महाप्राण है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए, एगोस महाप्राण कौन सा है इसमें। तो 124 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ख में क्या है दोस्तों आपका, ख में मेरे प्यारे बच्चों आपका एगोस महावर्ण है। अब जय की बात करूँ, जय में कौन सा है, जय में आपका संगोश है। जय में कौन सा है, जय में पे मेरे प्यारे बच्चों आपका संगोश है। तय में कौन सा महाप्राण है, तो तय में आपका कौन सा हो जाएगा, तय। नीचे कमेंट करो, तय में कौन सा है, चय। चय में आपका कौन सा है, एगोस है। चय में आपका कौन सा है, एगोस अलप प्राण है। एगोस अलप प्राण है चय में। ठीक है, इसमें क्या है, अलप प्राण है, लेकिन यहाँ पे क्या है, महाप्राण पूछा है, तो महाप्राण आपका ख में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा।
दोस्तों थोड़ा आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्न आपके ये सीटी में आने वाले हैं आपके। ऐसे कैसे प्रश्न आपको वो देखने को मिलेंगे। आगे प्रश्न है कि एम्प्लॉय एवोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या होगा। कर्मचारी मूल्यांकन होगा, कर्मचारी सहभागिता, कर्मचारी मनोबल या कर्मचारी सहायता, बताइए। दोस्तों एमएल जो आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नहीं है सॉरी, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एवोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या है। तो इसका हिंदी पर्याय दोस्तों आपका कर्मचारी मूल्यांकन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि आंख उठाकर न देखना का क्या अर्थ है दोस्तों। अपेक्षा करना, बहुत थक जाना, अंधा हो जाना या उपेक्षा करना। अब आप जी बच्चे को बोलते हो कि अरे सामने देख आंख उठा के, वो आंख उठाकर आपकी तरफ नहीं देखता है, तो उसका मतलब क्या होगा उसकी तरफ से। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आपकी उपेक्षा करेगा। क्या करेगा, उपेक्षा करेगा। आपकी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंख उठाकर न देखना, उपेक्षा करना, किसी से आशा रखना। अपेक्षा करना होता है अंग ढीला होना दोस्तों, बहुत थक जाना, अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, ठीक है। अगला प्रश्न, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करती है दोस्तों। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री, बताओ। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन करते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष करते हैं दोस्तों वो कौन करते हैं, ये करते हैं आपके भारत के गृह मंत्री। अध्यक्षता कौन करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। अब छत्रोत्छाया में क्या आपकी त्रुटि है। जिस शब्द में आपकी त्रुटि नहीं है उसका चयन करना आपको। देखिए दोस्तों छत्रोत्छाया, इसमें क्या है दोस्तों, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है वो पूछा छत्रोत्छाया, इसमें क्या आपकी त्रुटि है, तो ये ए नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। आगे देखिए छत्रछाया, इसमें भी आपकी क्या है त्रुटि है, ये भी नहीं होगा। छत्रछाया ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा, डी नंबर ऑप्शन आपका छत्रछाया, सही आपका छत्रछाया ये होगा। यानी डी नंबर ऑप्शन आपकी क्या है, कोई भी त्रुटि नहीं है, डी को लो कर दो। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। रमेश धीरे धीरे भोजन करता है, क्या ये वाक्य आपका अशुद्ध है। अरे भाई बोल के देखिए, क्या रमेश धीरे धीरे भोजन करते हैं, क्या ये आपका वाक्य अशुद्ध है। नहीं गुरुजी ये शुद्ध वाक्य है हमारा, ठीक है। आगे चलो, रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता, क्या ये वाक्य आपका दोस्तों अशुद्ध है, बताओ। गुरुजी नहीं, ये भी आपका क्या है, शुद्ध है बिल्कुल। तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, क्या ये शुद्ध है, बिल्कुल ये भी शुद्ध है। मैं खाया हूँ, ये क्या है दोस्तों, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तो सही आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मैं खाया हूँ अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप पूछे तो इसका शुद्ध रूप होगा आपका मैं खा चुका हूँ। अगर ऐसा बोलता कि मैं खा चुका हूँ या होगा तो आपका क्या होता शेष वाक्य आपका शुद्ध होता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दोस्तों अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना में प्रसंग में होता है। पत्र, परिपत्र, अधिसूचना या कार्यालय आदेश। कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि के सूचना के प्रसंग में होता है, बताओ। तो ध्यान में रखना ये आपके होता है दोस्तों अधिसूचना में प्रयोग होता है। किसमें होता है, अधिसूचना में। सी को लो कर दो। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए मेरे प्यारे साथियों प्रश्न हमारे यहाँ पे हिंदी के पूरे हो चुके हैं। अब इंडिया जीके के जो भी आपके 5-7 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अंग्रेजी भैया में आती नहीं है तो अंग्रेजी में आपको कैसे पढ़ा पाऊँगा, नाम है अंग्रेजी का क्या हूँ, टीचर हूँ, ठीक है। आगे देखो भैया, देखिए 7-8 प्रश्न जो आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इंडिया जीके के, जो भी जिससे भी आपके करंट जीके से मान लो चाहे कुछ भी मानो आपके, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ढंग से इनको भी थोड़ा गौर करके देख लेना, ठीक है। प्रश्न पूछा जा चुका आपका कि हाल ही में दोस्तों भारत और किस देश ने दोनों के बीच में, भारत और दूसरे देश में दोनों के बीच में नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस देश ने किया है, बताओ। आवागमन के लिए ईरान, मालदीव, जापान या जर्मनी है। तो ये समझौता क्या था दोस्तों आपके ईरान ने। किसने हस्ताक्षर किया, ईरान ने हस्ताक्षर किया। सही आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है, बताओ। संदीप कुमार गुप्ता को, मोहनलाल चतुर्वेदी को, हंसलाल त्रिपाठी को या राजेंद्र सिंह को। मेरे प्यारे साथियों 29 जून 2022 को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन है वो संदीप कुमार गुप्ता को बनाए जाने की घोषणा की गई है। आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये मनोज जैन का स्थान, लेकिन दोस्तों संदीप कुमार गुप्ता इससे पूर्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वित्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। असम, अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड या त्रिपुरा, बताओ, कमेंट करो फटाफट से, नीचे कमेंट कीजिए। तो प्रयोगशाला का जो आपका उद्घाटन किया गया ये आपका नागालैंड में किया गया, ठीक है, सी को लॉक कर दो। आगे देखो अगला प्रश्न, जुलाई 2022 के दौरान देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 2022 के दौरान देश का पहला जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो लगाने की घोषणा की गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके मथुरा में की गई है। सी ऑप्शन को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV-C-53 मिशन लॉन्च किया है, जिससे किस देश के 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है, बताओ। तो ये दोस्तों आपके स्थापित किया गया है सिंगापुर के, बी को लो कर दो। जिन्होंने बी को लो किया उनसे बी का राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों अब नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, पसंद आई क्या। अभी तक अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को भैया आपको जरूर ज्वाइन करना है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 9057001547 इन नंबरों पे क्या करना है, मैसेज करना है। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, नीचे कर देना कमेंट है। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।